हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल टीबीसी न्यूज़ 24। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं से वाकिफ़ नहीं हो पाते होंगे। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा खबर का यह खास सेगमेंट, जहां हम आपको देश और दुनिया की प्रमुख और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। यहां आपको मिलेंगे हर छोटी बड़ी खबर के ताज़ा अपडेट्स। तो बने रहिए अपने प्रिय हिंदी समाचार चैनल टीबीसी न्यूज़ 24 के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वक्त है इस वक्त के सबसे बड़ी खबर का। एमपी पॉलिटिक्स। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा उनका राजनीतिक इतिहास हिंदू मुस्लिम पर आधारित है। जी हां दोस्तों, दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट अपने लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ में पीटीआईओ से इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का राजनीतिक इतिहास हिंदू मुस्लिम विवाद पर आधारित है और उन्हें इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए। मुजफ्फरनगर, धारदार हथियार से पत्नी पर जानलेवा हमला, फिर खुद पर किए वार, गंभीर हालत में दोनों को किया रेफर। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरनगर में एक युवक ने पहले धारदार हथियार से पत्नी पर जानलेवा हमला किया, फिर खुद पर भी कई बार किए। दोनों को गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024, जयंत चौधरी का भाजपा विधायक पर तंज, बोले उन्हें रालोद ने ही आगे बढ़ाया, अब दरवाजे बंद। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चाहरवाटी में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल का नाम लिए बिना साधा निशाना। छिंदवाड़ा का बेटा कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, आज अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूंछ में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के विक्की पहाड़ शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उधमपुर सैनिक कैंप से छिंदवाड़ा पहुंचेगा, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोरखपुर का न्यूज आ रहा है। अवैध संबंध में हुई थी विजय की हत्या, जेल भेजे गए साड़ू और साली, जाने क्या था पूरा मामला। एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पत्नी से अवैध संबंध की जानकारी होने के बाद गुंजन ने विजय की हत्या की साजिश रची। उसने पत्नी कौशल्या से फोन कर उसको घर बुलवाया। उसके बाद अपने भाई के बेटे राजदीप के साथ मिलकर गमछे से गला कसने के साथ लोहे के रॉड से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया है। आदित्य राय कपूर और अनन्या पांडे का हुआ ब्रेकअप, करीबी दोस्त ने लगाई खबर पर मोहर, जाने पूरा सच। जी हां दोस्तों, एक बातचीत के दौरान आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे के एक दोस्त ने बताया लगभग 1 महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया। वे काफ़ी अच्छे चल रहे थे और ब्रेकअप हम सभी के लिए एक सदमे के रूप में आया। वे एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छे हैं। टेररिस्ट अटैक, 20 किलोमीटर का इलाका घेरा, ड्रोन से आतंकियों की खोज, जवानों को सीने, सिर और गर्दन पर लगी गोलियां। पूंछ आर्मी सर्च ऑपरेशन। पूंछ जिले के सुरेनकोट इलाके में दहशतगर्दों ने सैन्य वाहनों पर हमला किया। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई और भाग गए। इस हमले में एक जवान बलिदान हो गया, 4 अन्य घायल हुए हैं। वाहन पर 14-15 गोलियों के निशान मिले हैं। यूपी चुनाव प्रभावित कर रही है पुलिस, सपा कार्यकर्ताओं को उठाया मतदान से पहले शिवपाल यादव का बड़ा आरोप। बदायूं न्यूज़। बदायूं जिले में 7 मई को मतदान होना है। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस बेवजह सपा के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। पुलिस ने 40 कार्यकर्ताओं को उठा लिया है। बीजेपी दक्षिण भारत में साफ, उत्तर भारत में हाफ होगी, जयराम रमेश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा 1994 में जो ओबीसी आरक्षण दिया गया था, प्रधानमंत्री उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने धर्म को आधार नहीं बनाया था,
आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के मद्देनजर हमने आरक्षण दिया था। 1994 के बाद कर्नाटक में भाजपा के 4 मुख्यमंत्री रहे। 10 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं और ये मुद्दा 30 साल के बाद उठा है। केंद्र की जो ओबीसी सूची है उसमें कुछ मुसलमान जातियों के भी शामिल किया गया है और आज प्रधानमंत्री खुद उसका श्रेय ले रहे हैं। 19 अप्रैल से प्रधानमंत्री के पास एक ही मुद्दा है, क्योंकि वो जानते हैं दक्षिण भारत में साफ, उत्तर भारत में हाफ। झूठ का जवाब वोट से ही मिलेगा। खुद को फकीर कहने वाले 15 लाख का सूट पहने हुए हैं जीतू पटवारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मध्य अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा प्रधानमंत्री लगातार राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो 4000 किलोमीटर पैदल चले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों से बात की, उनका दर्द समझा, उनको वे पीएम मोदी शहजादा कहते हैं, जो 3000 रुपये के टी शर्ट में लगातार पिछले 10 सालों से पीएम मोदी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें वो शहजादा कहते हैं। और खुद को फकीर जो 15 लाख का सूट पहने हुए हैं, जो सिर्फ अंबानी, अडानी और उद्योगपतियों से मिलते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी किसानों से चर्चा नहीं की, जो बिल गेट्स और अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे, वो फकीर देशवासियों देखिए और समझिए कि असली फकीर कौन और असली शहजादा कौन है। बीजेपी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं, सोमनाथ भारती। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कहा भाजपा ने इस प्रकार से काम किए हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया के जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको अपने पार्टी में शामिल करके ईडी के सारे मामले बंद करवा कर भाजपा ये दिखा रही है कि उसकी रुचि भ्रष्ट को ठीक करने में नहीं बल्कि भ्रष्ट को अपनी पार्टी में लाने में है। बिना किसी प्रमाण और सबूत को अपने दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तानाशाही का जवाब देश की जनता वोट से देगी। मंगेतर को भेजी अश्लील फोटो, युवती की टूटी शादी, झांसी में आरोपी पर एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, झांसी में एक युवती की शादी तय होने से नाराज युवक ने उसकी फोटो और वीडियो मंगेतर को भेज दी। इससे उसकी शादी टूट गई। अब आरोपी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा है। इससे परिवार सदमे में है। दादा ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वोट मांगना संविधान के खतरे में डालना होता है क्या? लालू प्रसाद यादव। जी हां दोस्तों, पटना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा संविधान कहां खतरे में है? कौन सी ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? अभी तो चुनाव हो रहा है और आरजेडी के नेता समेत सभी नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट और समर्थन मांग रहे हैं। वोट मांगना संविधान को खतरे में डालना होता है क्या? कांग्रेस बताए कि विरासत टैक्स क्या है, चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चिराग पासवान ने कहा कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं वे बताएं कि क्या यह वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाया था। आज उन्हीं के साथ गठबंधन में रहकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस बताया कि विरासत टैक्स क्या है, असल मुद्दों से ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और जाति की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह 15 दिन की पैरोल पर निकले जेल से बाहर। पूर्व विधायक और बाहुबली आनंद सिंह 15 दिन के पैरोल पर बेउर जेल से बाहर निकल गए हैं। रविवार 5 मई की सुबह लगभग 4 बजे वो जेल से बाहर निकले, जहां उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी। जेल से बाहर निकलने के बाद समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर सीधे निकल गए। इसके बाद सबसे पहले वो मोकामा स्थित ब्रह्मस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। आनंद सिंह को 15 दिन का राज्य सरकार ने पैरोल दिया है। उन्हें राज्य सरकार ने पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर पैरोल दिया है। अनंत सिंह पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। स्मृति ईरानी को मैं हराऊंगा, किशोरी लाल शर्मा। उत्तर प्रदेश अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने कहा यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व का था। पहले तय नहीं था कि यहां से कौन लड़ेगा।
अब मैं यह कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा। मैं ये बड़ी बात बोल रहा हूं। मैं यहां गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा हूं। मैं नेता हूं। मैं यूथ कांग्रेस के दौरान 1983 में यहाँ आया था। मैं कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूँ। मैं शुद्ध रूप से नेता हूँ। जब आया था इनसे बहुत बड़ी हैसियत रखता था। जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं उसको वे वैसे ही प्रदर्शित करता है। बिहार पॉलिटिक्स, मुश्किल में रोहिणी आचार्य का नामांकन। बीजेपी ने गिनवाई कई गलतियां, नागरिकता पर भी सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार की हॉट सीट सारण लोकसभा से राजद प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य के नामांकन मुश्किल में पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के प्रदेश संयोजक SD संजय सिंह ने सारण लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी शंभू शरण पांडे को आवेदन देकर रोहिणी आचार्य के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई है। तीसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर। 7 मई को बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण के मतदान को लेकर 5 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। इस तीसरे चरण में बिहार के झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान होना है। मतदान आगामी 7 मई को होगा। मतदान समाप्ति 48 घंटे पूर्व रविवार की शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस चरण में कुल 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इनमें 51 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झंझारपुर में 10, सुपौल में 15, अररिया में 9, मधेपुरा में 8 और खगड़िया में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।